जावा में मेथड ओवरराइडिंग आज हम लोग देखते हैं। इसके पहले आपने देखा था मेथड ओवरलोडिंग। आपने मेथड ओवरलोडिंग सीख लिया है और आपने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा। तो मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग ये दो चीज़ें हैं, दो जावा में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अपना रोल प्ले करती हैं दोनों चीज़ें। मेथड ओवरलोडिंग में आपने देखा था कि मेथड का जो नेम होता है वो सेम होता है, बट आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स वो जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट्स डिफरेंट होने की वजह से जो मेथड जो है वो अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट्स वो काम करता है, एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, इसका जो नेम भी सेम होता है, आर्गुमेंट भी सेम होता है। ठीक है, तो फिर ये रिकॉग्नाइज कैसे करता है, काम कैसे करता है। मेथड ओवरराइडिंग एक्चुअली जो होता है ये सुपर क्लास में अगर कोई मेथड होता है और फिर वही मेथड सेम मेथड अगर सब क्लास में हो तो कौन सा मेथड को एग्जीक्यूट कराना है और कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे आज। और मेथड जो ओवरराइडिंग होता है एक्चुअली वो जो सब क्लास में जो मेथड ओवरराइडिंग होता है वो सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन होता है। बहुत सारे रियल लाइफ में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो ओवरराइडिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो वन नेम मल्टीपल वर्क्स होता है, यानी कि नेम सेम होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन और अलग अलग जो जगह होता है वहाँ पे वो काम जो है फंक्शन वो अलग अलग करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देखें यहाँ पे एक सुपर क्लास है। सुपर क्लास में एक जो क्लास का नाम, सुपर क्लास का जो नाम है वो एनिमल है और उसमें एक मेथड है वॉइड मूव, यानी कि एनिमल जो है जितने सारे एनिमल है वो मूव करेंगे, तो उसमें एक मेथड बना दिया गया मूव। ठीक है ना, अब एक सब क्लास है जो एक्सटेंड करता है, यानी कि सारी चीज जो इनहेरिट करता है इससे, यानी सुपर क्लास से। तो सब क्लास हमने एक डॉग नाम के एक सब क्लास बनाया, उसमें भी सेम मेथड दे दिया वॉइड मूव, यानी कि देखिए रिटर्न टाइप जो टाइप भी है मेथड का सेम होगा। ये वर्ड है, यहाँ भी वर्ड है, यहाँ भी जो आर्गुमेंट्स अगर नहीं है तो यहाँ भी नहीं, तो दोनों चीज सेम है। तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, कौन करेगा, अभी उसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन यहाँ हम समझते हैं कि जैसे ये सब सुपर क्लास है और ये सब क्लास है, तो सुपर क्लास का जो मूव है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, लेकिन सब क्लास का जो मूव मेथड है इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो ओवरराइडिंग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसको हम सेल्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जो सब क्लास के जो मेथड्स होते हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसकी जो चेंजिंग होती है वो अपने हिसाब से होती है और उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलें तो फिर इसकी कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में आप देखें कि मेथड ओवरराइडिंग जो होता है उसका नेम जो होता है सेम होता है। अगर जितने भी मेथड्स होंगे सुपर क्लास में और सब क्लास उससे जो बनाया गया है, इनहेरिट किया गया, उसके जो मेथड्स होंगे वो सेम, उसका नेम जो होगा वो सेम होगा, आर्गुमेंट्स भी सेम होंगे। उसके बाद जो मेथड ओवरराइडिंग जो है नॉर्मल मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है, लेकिन फाइनल मेथड को, स्टैटिक मेथड को, प्राइवेट मेथड को ये ओवरराइड नहीं होगा। दैट इज फ्रेंड फाइनल static private method and also friend method cannot be overridden। तो ये ध्यान देना है कि किसको किसको हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलें एक एग्जांपल से समझते हैं कि ओवरराइडिंग क्या होता है। अब देखें, हमने एक क्लास बनाया क्लास ए, उसमें एक मेथड हमने दिया पब्लिक वर्ड शो। ठीक है ना, एक मेथड हमने यहाँ बनाया पब्लिक वर्ड शो, उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एग्जीक्यूट करेगा ये क्लास ए। ठीक है, तो ये हुआ सुपर क्लास। उसके बाद एक हमने यहाँ पे एक और क्लास बनाया क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी कि क्लास बी जो है ये सब क्लास है और सुपर क्लास ए से सारे चीज को यहाँ पे एक्वायर कर लिया। राइट, उसके बाद देखते हैं एक मेथड बनाया हम पब्लिक वर्ड शो। ये देखें आप, यहाँ ये चीज देखें आप और फिर यहाँ देखें, दोनों चीज सेम है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखा कि यहाँ पे हमने लिखा सुपर डॉट शो, इसको समझना भी एक चीज, और हमने एक लाइन स्टेटमेंट प्रिंट किया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्लास बी। अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लीजिए, यहाँ पे आप छोड़ देते हैं, इस चीज को माने आप नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट है। अब हम इधर बढ़ते हैं कि
क्लास बनाते हैं। क्लास आप देखें यहाँ पे क्लास टेस्ट के नाम से मेन क्लास बनाए, जहां पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग, राइट। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाए बी ओबीजे, यानी क्लास बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट से हम अगर कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट शो, ठीक है। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम क्लास के मेथड्स को, मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट डॉट शो, तो ये कॉल कौन सा होगा? जैसे ऑब्जेक्ट डॉट शो करेंगे तो बी का ऑब्जेक्ट है, ये बी वाला है, तो बी में भी शो है और ए में भी शो है, क्योंकि बी जो है ए के सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे जो चीजें वो इनहेरिट कर लिया है, राइट। तो ये कॉल कौन सा होगा? तो चूंकि यहाँ पे ओबीजी डॉट शो हमने किया, तो शो जैसे कॉल करेंगे तो हमारा ये मेथड कॉल होगा और हमारा क्या टर्म यहाँ पे क्या शो करेगा? क्लास बी। चूंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये वाला लिखा हुआ है ना, क्लास बी। इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जो हम सिस्टम कर रहे हैं, जैसे हम इसको कॉल करेंगे ओबीजी डॉट शो, तो हमारा क्या कॉल हो रहा है यहाँ पे? क्लास बी, ये वाला मेथड क्लास, तो ये वाला शो करेगा, राइट। अब चूंकि हम यहाँ पे लिखें सुपर डॉट शो, तो सुपर एक ऐसा कीवर्ड होता है जो सुपर क्लास के मेथड को या उसके मेंबर्स को एक्सेस करता है, उसको एसोसिएट करके उसको एक्सेस कराता है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ओबीजे डॉट शो किया, तो चूंकि ऑब्जेक्ट जो बी क्लास का है, लेकिन बी में अपना भी मेथड है, साथ ही साथ क्लास ए का भी मेथड है। तो जैसे ये शो हुआ तो यहाँ पे देखा सुपर डॉट शो होगा और फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन क्लास बी होगा, यानी कि ये सुपर डॉट शो के थ्रू ये वाला इसको भी एक्सेस करेगा, राइट। क्लास ए भी एक्सेस होगा और यहाँ पे क्लास बी भी एक्सेस होगा। तो आप देखें यहाँ पे चूंकि ओवरराइड हो गया, जैसे कि यहाँ मेथड यहाँ पे वर्ड शो ये वाला मेथड है और ये मेथड है, राइट। ये वाला जो है ये इसके ऊपर ओवरराइड हो गया है, लेकिन सुपर के थ्रू हम इस कीवर्ड के थ्रू हम इस मेथड को भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और दोनों का हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। सो क्लास ए और क्लास बी, लेकिन चूंकि यहाँ मेथड सेम है, ठीक है, मेथड ये वाला मेथड और ये मेथड दोनों सेम है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम अलग कर सकते हैं। मान लीजिए सिस्टम डॉट प्रिंटलन, हम यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे वो जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करके रन करेगा। मेथड सेम रहेगा, आर्गुमेंट सेम रहेगा, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से ये ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि ऑलरेडी को पहले से बना हुआ है मेथड, उसके ऊपर हम ओवरराइड कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ हम पहले वाले सुपर क्लास के भी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और सब क्लास मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ओवरराइड का जो इसके एडवांटेज ये है कि सब क्लास के जो मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में एग्जांपल बताया था कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो क्लास में वो स्टूडेंट होता है, लेकिन अगर दूसरे जगह जाएगा तो वो स्टूडेंट नहीं होगा। मान लीजिए घर चला गया तो घर में वो सबके सामने वो या तो भाई बन जाएगा, या अपने पेरेंट्स के सामने बेटा बन जाएगा, या दोस्तों के सामने जाएगा तो दोस्त बन जाएगा। है वही है, मान लीजिए है रवि नाम का कोई स्टूडेंट है, तो वो क्लास में स्टूडेंट बन जाएगा और फिर घर में अपने भाई बहन के सामने भाई हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड के सामने दोस्त हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज वही रहेगा, लेकिन अलग अलग हिसाब से वो इम्प्लीमेंटेशन अलग हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए ओवरराइड, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताएंगे और इसको प्रैक्टिकली कीजिए। प्रैक्टिकल करने से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।